मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 16। चातक की चकित पुकारें, श्यामा ध्वनि सरल रसीली, मेरी करुणार्ध कथा की टुकड़ी आंसू से गीली। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कविवर अपने जीवन में अपने जीवन साथी का आना, मिलन के पलों का बनना, प्रेम और प्रणय के भावों का जगना, सौंदर्य का अनुभव होना और इस संसार को छोड़कर चले जाने से कवि के जीवन में अकेलापन और एकाकीपन की पीड़ा का जन्म होना, ये सब भाव इस कविता में संजोए गए हैं। यहाँ कविवर ऐसे ही भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि शब्दार्थ। चातक एक पक्षी, चकित, हैरान कर देने वाली, आश्चर्यजनक। पुकारें, निकट बुलाने के लिए आवाज लगाना। श्यामा, कोयल, रसीली, रस से भरी, मिठास से भरी। ध्वनि, आवाज, सरल, सहज भाव से। करुणार्ध, करुणा से भीगी हुई, अर्थात दर्द से भरी हुई। कथा, कहानी। टुकड़ी, जीवन के एक हिस्से के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या। यहाँ कविवर प्रसाद प्राकृतिक तत्वों से उत्पन्न प्रेम भाव के कारण उनके हृदय में जो टीस उत्पन्न होती है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जब मैं चातक की पुकार सुनता हूँ, तो मेरे मन में भी अपने प्रियतम के लिए पुकार उठती है। साथियों, संभवतः आप जानते हैं चातक पक्षी की पीड़ा को। चांद के निकलने पर चकोरी रात भर उसे निहारती रहती है और चातक उसे अपने पास बुलाने के लिए पुकारता रहता है कि वह चांद का ध्यान छोड़कर अपने जीवन साथी में ध्यान लगाए। यहाँ भी भाव साम्य यही है, क्योंकि कवि की पत्नी इस संसार को छोड़कर चांद के पास तारा बन गई है। दोनों के हृदय में विरह की समानता है, इसलिए कवि जब जब चातक की आवाज सुनते हैं तो उनका मन भी अपनी जीवन साथी के लिए बेचैन हो उठता है कि सारा संसार अपने अपने जीवन साथी को पुकार रहा है, मैं किसे पुकारूं।
श्यामा ध्वनि सरल रसीली। और जब जब कवि कोयल की मीठी आवाज सुनते हैं, कूक सुनते हैं, तो उनके हृदय में हूक उत्पन्न होती है कि काश मेरी जीवन साथिन मेरे साथ होती और इस मिठास का मोल होता। मेरी करुणार्ध कथा की टुकड़ी आंसू से गिली। कि कवि कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरी वह प्रेम कहानी जो करुणा से भरी है, दर्द से भरी है, उसे कैसे मैं आनंद से भरूं। इसलिए मेरी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं और मैं अपनी उस दर्द भरी कहानी की पीड़ा में डूब कर रह जाता हूं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जब सारा संसार प्रणय में और प्रणय प्राप्ति के लिए पुकार लगा रहा है, उस समय मेरा जीवन एकाकीपन और अकेलेपन की पीड़ा को, दंश को झेल रहा है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव है कि जीवन में पूर्णता के लिए जीवन साथी का होना अनिवार्य है, जो कवि के जीवन में अब नहीं रहा। विशेष यहाँ कवि ने अपनी विरह पीड़ा को बड़ी बारीकी से प्रकट किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण अथवा करुण रस प्रसाद गुण दोनों हो सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ पर अनुप्रास, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 17 है। अवकाश भला है किसको, सुनने को करुण कथाएं, बेसुध जो अपने सुख से, जिनकी हैं सुप्त व्यथाएं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कविवर अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रणय और प्रेम भावों का अनुभव होना, सौंदर्य की अनुभूति होना एवं संसार से चले जाने पर कवि के हृदय का पीड़ा और विरह से भर जाना आदि भावों का सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ कविवर उन्हीं भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि शब्दार्थ, अवकाश, समय, करुण कथाएं, पीड़ा से भरी हुई कहानियां, विरह भरी कहानियां, बेसुध, होश रहित अर्थात खुद में ही खोया रहना, सुप्त सोई हुई व्यथाएं, दर्द, पीड़ा। व्याख्या। यहाँ कविवर प्रसाद मानव स्वभाव की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ये सारा का सारा संसार सुखों की तलाश में भटक रहा है। उसे इन सुखों की तलाश में अपने ही दुख अनुभव नहीं होते तो वे दूसरों के दुखों का भला क्या अनुभव करेंगे। इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, अवकाश भला है किसको, सुनने को करुण कथाएं। किस संसार में किसी के पास किसी की पीड़ा को सुनने को और उसे समझने को अवकाश अर्थात समय नहीं है। यहाँ समय के साथ साथ इच्छा भी शामिल है। कोई भी मनुष्य इस संसार में दूसरों के दुखों को, दर्द को, पीड़ा को न सुनना चाहता है और न समझना चाहता है। अब कवि इसी बात को स्पष्ट करते हुए स्वयं कहते हैं कि सब के सब इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुखों की तलाश में इतना अधिक खोया हुआ है, इतना मदहोश है, इतना व्यस्त है, इस कदर भाग रहा है कि उसे अपनी खुद की ही पीड़ाएं महसूस नहीं होती। वह अपने खुद के दर्द को समझना और उसे समाप्त करना नहीं चाहता।
उसने अपने ही दर्द को सुला रखा है, अपने अंदर दबा रखा है, तो भला कैसे दूसरों के दर्द को अनुभव करेगा और अनुभूति के स्तर पर उसे ग्रहण करेगा। अर्थात इस संसार में सब जगह दुख व्याप्त है और सुख की तलाश सबको है। इस कल्पित सुख को प्राप्त करने के लिए, सपनों में देखे गए सुख को प्राप्त करने के लिए, कल्पना से उत्पन्न सुख को प्राप्त करने के लिए ये सारा संसार न जाने कैसे कैसे कष्ट झेल रहा है और अपने मन में, अपने सीने में न जाने कौन कौन से दर्द उसने समेट रखे हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि सुख की तलाश में उलझा हुआ मानव भला किसी के दुख को क्या अनुभव करेगा जब वह खुद अपने ही दर्द को नहीं समझ पा रहा है। विशेष सुखों की तलाश में खोए हुए एवं अपने में मस्त व्यक्ति के उस स्वभाव पर प्रकाश डाला है जिसमें वह संसार भर से उदासीन बना रहता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण रस एवं प्रसाद गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, स्वभावो उक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 18। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रणय व प्रेम के भावों का बुनना, सौंदर्य की अनुभूति होना और उसके संसार से चले जाने पर कवि के हृदय में रिक्त स्थान, खालीपन का बनना आदि सब भावों की बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। ऐसे ही भावों को प्रकट करते हुए कविवर लिखते हैं कि शब्दार्थ, जटिल मुश्किल, समस्या उलझन, जटासी बरगद के पेड़ की दाढ़ी के समान अथवा सन्यासियों की चोटियों के समान उलझ पुलझ, धूल मिट्टी, विभूति राख अथवा उसका बड़प्पन, वैभव ऐश्वर्य। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद अपने जीवन साथी को स्मरण करते हुए अपनी विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं। वे कह रहे हैं कि जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, कि यह जीवन बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा जटिल है। इस जीवन की समस्याएं इतनी अधिक विस्तृत, व्यापक और विशाल हैं कि उन्हें सुलझाना अब मुझे बड़ा मुश्किल और दुस्साध्य कार्य लग रहा है। ये समस्याएं आज बरगद की पेड़ की डाढ़ी के समान, जटा के समान गहराई तक बैठ गई हैं, उसकी जड़ से जा मिली हैं। इसी समस्या के स्वरूप का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय में न जाने ऐसे कौन से ऐश्वर्यमयी पल थे, ऐसा कौन महान व्यक्ति था जिसकी यादों की धूल, जिसके सुख के खोने की राख हृदय में उड़ती रहती है। अर्थात मेरा हृदय हर पल उन भावों को स्मरण रखता है जो मेरे जीवन साथी के प्रेम पूर्ण पलों से मुझे प्राप्त हुए थे। स्वयं कवि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति ऐसी, कि कविवर कहते हैं
मेरे हृदय में न जाने किसके भावों की राख, किसके प्रेम की धूल उड़ती रहती है। कौन ऐसा महान विभूति है, ऐसा ऐश्वर्यशाली है, जिसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि मेरी प्रियतमा का प्रेम, जो महान संपदा और ऐश्वर्य से भी अधिक मूल्यवान है, जो संसार में सबसे अधिक कीमती रहा है, जो मुझे अत्यधिक प्यारा रहा है, अब उसके प्रेम पूर्ण पलों की यादें मेरे हृदय में हर पल हलचल मचाए रखती हैं। उनकी धूल हृदय में उड़ उड़कर मुझे विचलित करती रहती हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन का वो विगत काल, जो मेरे जीवन साथी के प्रेम से संपन्न था, पूर्ण था, जिसने मेरे जीवन को संपूर्ण बना दिया था, जीवन में आनंद और सौंदर्य भर दिया था, अब केवल उन प्रेम पूर्ण पलों की, प्रणय भरे भावों की धूल इधर उधर मेरे हृदय में हलचल मचाए रखती है। और उस हलचल के कारण, उन यादों के कारण मेरी आंखें भीगी रहती हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि कवि का वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन अत्यधिक आनंददायक और आकर्षक रहा है, जो अपनी यादों को कभी भी हृदय से जाने नहीं देता है। विशेष, कवि ने अपने मन की कारुणिक दशा का चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण है। यहाँ करुण रस एवं प्रसाद गुण भी बताया जा सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, श्लेष, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।